मुंबई की बिल्ली आफत या दिल लगी। मुंबई में आवारा कुत्ते गायब हो रहे हैं, लेकिन बिल्लियां हर जगह दिखाई देती हैं। बगीचे में, गलियों में, सड़कों पर या घरों और खिड़कियों के दरवाजे पर भी। हर जगह बिल्लियां आपको सोती, जागती या अटखेलियां करती नजर आ जाती हैं। मुंबई में कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बिस्तरों के आसपास बिल्लियां घूमना और लोगों के साथ खाना पीना आम बात है। कुछ मरीज या उनके रिश्तेदार इन आवारा बिल्लियों के साथ दिल्लगी भी करते हैं। वे जानवरों की संगति का आनंद लेते हैं। मुंबई की बिल्लियां आमतौर पर बहुत ही मिलनसार हैं। देखभाल करने वाले से वे तुरंत दोस्ती कर लेती हैं। मुंबई की बिल्लियां एक खास नस्ल की हैं, जिन्हें बॉम्बे बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले नस्ल की ये बिल्लियां काफी जिद्दी भी हो सकती हैं। जब यह आक्रामक होती हैं तो धनुषाकार पीठ कर लेती हैं, बालों को खड़ा कर लेती हैं और सीधी पूंछ रखती हैं। मध्यम आकार व मांसल नस्ल की इन बिल्लियों का शरीर गोल एवं कॉम्पैक्ट होता है। उनका छोटा, चिकना और चमकदार काला कोट होता है जो अलग चमक बिखेरता है। बॉम्बे कैट का सिर चौड़ा और बड़ी चौड़ी आंखें होती हैं, जो तांबे या सोने के रंग की होती हैं। उनके कान मध्यम आकार के होते हैं और सिर नीचे की ओर होते हैं। वे बुद्धिमान, जिज्ञासु और प्रशिक्षित होते हैं। बॉम्बे की बिल्लियां बहुत सामाजिक होती हैं। वे लगभग 18 साल की उम्र तक जीवित रहती हैं। कैलिको मिक्स भी एक अलग नस्ल है। ये वे बहुत शांत और प्यारी बिल्ली है। मुंबई के कुत्तों का गायब होना समझ में आता है, कारण कि बीएमसी ने उनकी सामूहिक नसबंदी कर दी है। पर मुंबई में अधिक बिल्लियां क्यों हैं, इसकी कई वजह हैं। एक तो लोग कुत्तों से ज्यादा बिल्लियां पालना पसंद करते हैं, क्योंकि बिल्लियां कुत्तों की तरह परेशान नहीं करती। दूसरे, मुंबई की अमीर महिलाएं रात में उनको खाना खिलाने निकलती हैं। रात को और शाम को 2 टाइम उसको खाना खिलाते हैं। कोई उसका ये बर्दाश्त करता है उसको। वो ऐसे वो जो उसका उसको बिल्ली के ऊपर प्यार होता है, वो है अभी। उनका यह बिल्ली प्रेम उनके तेज प्रजनन का आधार बनता जा रहा है और एक बिल्ली हर 4 से 6 माह बाद 4 से 5 बच्चे जन्म दे रही है। कुछ गैर जिम्मेदार फीडर्स आवारा बिल्लियों को न सिर्फ खाना देते हैं, बल्कि उनकी नसबंदी या टीके कराने में भी बाधा पैदा करते हैं। यह देखा गया है कि ज्यादा खाती पीती बिल्लियां बहुत ज्यादा प्रजनन करती हैं। हर बार ज्यादा बिल्ली के बच्चे होते हैं और उनके बच्चों के बचने की दर भी ज्यादा होती है। खासकर अंधेरी से लेकर बांद्रा तक पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बिल्लियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब यही बिल्लियां कई मुसीबतों के कारण बनती जा रही हैं। विशेषकर पक्षियों की कम होती आबादी लोगों को चिंतित कर रही है। मुंबई की बिल्लियां गौरैया का शिकार आसानी से कर ले रही हैं। गिलहरियों को भी ये मारकर खा जा रही हैं। कबूतर भी इनके आसान निवाले हैं। बिल्लियों की बढ़ती आबादी अब पूरे मुंबई में एक विकराल मुद्दा बनता जा रहा है। स्वच्छता की दृष्टि से भी वे खतरा बन गई हैं। उनका मल जगह जगह फैला रहता है। यहाँ तक कि सफाई वाले अब हाथ लगाने से मना करते हैं। आवारा बिल्लियां सोसाइटी परिसर में आती हैं और कहीं भी शौच कर देती हैं। लोग इस डर से बीएमसी से शिकायत नहीं करते कि वे बिल्लियों को उठवाकर ले जाएंगे और उन्हें मार देंगे। हत्या का पाप लेने से बचने की हर कोई कोशिश करता है। एक और बात यह है कि कानूनी तौर पर कोई सोसाइटी पालतू बिल्लियों के बारे में कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आवारा जानवरों को खिलाने से किसी को नहीं रोक सकता। आवारा जानवरों को खिलाने पर मुंबई में कोई कानूनी रोक नहीं है। उल्टे, यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हो जाती है। अब तो शहर के विभिन्न इलाकों में आवारा बिल्लियों की बढ़ती जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। बीएमसी ने गैर सरकारी संगठनों और निजी एजेंसियों से भी उनकी नसबंदी में मदद लेने के लिए आगे आने का आग्रह कर रही है। इस परियोजना के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा गया है। प्रत्येक बिल्ली के नसबंदी के लिए 2400 रुपए की राशि तय की गई है। पर जो बीएमसी शहर के आवारा कुत्तों की आबादी को कम करने में एकदम सफल रहा, वही अब बिल्लियों के मामले में फेल साबित हो रहा है। बीएमसी ने पिछले 2 वर्षों में लगभग 40,000 कुत्तों की नसबंदी की, लेकिन बिल्लियों के मामले में कोई आंकड़ा नहीं दे पा रहा है। नतीजा, आवारा कुत्तों की तो आबादी कम हो गई, पर आवारा बिल्लियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि यह एक प्राकृतिक घटना है। अगर कुत्ते कम होंगे तो बिल्लियों की संख्या बढ़ेगी ही। मुंबई में वैसे भी 2014 के बाद से आवारा कुत्तों और बिल्लियों की कोई जनगणना नहीं हुई है। बिल्लियों की नसबंदी में कई समस्याएं हैं।
ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जो बिल्लियों को पकड़कर उन्हें नसबंदी वाले स्थान पर ले आएं। फिर नसबंदी के बाद उन्हें रखने की समस्या है, क्योंकि उन्हें कम से कम 5 दिनों तक निगरानी में रखना जरूरी होता है। लोग अपने घरों के पास नसबंदी केंद्र खोलने पर आपत्ति जताते हैं। फिर आवारा बिल्लियों के साथ कथित क्रूरता के लिए किसी की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज हो जाता है। ऐसे में बिल्ली के गले में कौन घंटी बांध सकता है?